नमस्कार दोस्तों, ये एक आम दिन था मेरी जिंदगी का, जहां मैं अपने जिम में अपने भाई लोगों को ट्रेन कर रहा था। ये मेरा भाई ढोकेस, इसके अंदर कभी कभी रशियन आत्मा घुस जाती है और ये बहक जाता है। एक भाई मोटिवेशन के लिए अपनी एक्स की फोटो देख रहा था। मैंने कहा इससे कुछ नहीं होगा, जाके डेडलिफ्ट मार, और वो डेडलिफ्ट मारने लग गया। उसी वक्त मेरा फोन बज उठा। फोन के उस तरफ था मेरा खबरी लाल, और उसने मुझे कुछ ऐसी खबर दी जिससे मेरे होश उड़ गए थे। उसने मुझसे कहा कि गुरु नानक जयंती के दिन कुछ आतंकवादी संगठन मिलके कुछ बड़ा करने वाले हैं। ये सुन के मेरी दुनिया घूम चुकी थी। मेरे अंदर का एजेंट विनोद जाग चुका था, पर ऐसे सिचुएशन में करना क्या है मुझे नहीं पता। इसलिए मैं अपने सीनियर के पास चला गया। अंडर कवर होने के कारण मेरे सीनियर ने मुझसे कहा कि मैं अपने प्रोफेशन में रह के तुमसे बात करूंगा, ताकि किसी को शक ना हो कि मैं बार नहीं रॉ का एजेंट। टेंशन के कारण मेरे आंसू निकल रहे थे। मेरे सीनियर ने मेरे आंसू पोंछे और मुझे हिम्मत दी। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे एक टीम की जरूरत है, एक ऐसी टीम जो हर मुश्किल का सामना बड़े ही हिम्मत से करती हो। आप लोग भी जा सकते हैं, उनके पास बहुत ही अच्छी सर्विस देते हैं। मैंने उनको कहा आइए सेल्फी लेते हैं, और क्रेडिट मार के भाग गया। मैं अपनी टीम के साथ गुरुद्वारा पहुंच चुका था। मैंने उनको अच्छी तरह समझा दिया था कि हम लोगों को अंडर कवर रहते हुए लोगों के बीच घुस के उन आतंकवादियों को पकड़ना है। सबसे ज्यादा भीड़ लंगर में होने वाली थी, तो हमने लंगर में सेवादार की ड्यूटी ले ली। हमारे एजेंट होने पर किसी को शक ना हो, इसलिए मैंने अपने सारे टीम से कहा कि लोगों के बीच में घुल मिल जाओ, किसी को कानो कान खबर ना हो। अपने मिशन की कामयाबी के लिए हमने गुरु के सामने माथा टेका और हमने शपथ ली कि आज कुछ भी अनहोनी नहीं होने देंगे। और तभी दूर से मैंने देखा कि डोगेस की एंट्री हो चुकी थी। हम दोनों ही सब्सक्राइबर्स की भीख मांग रहे थे। मैं और मेरी टीम पूरी तरह से तैयार थी हर एक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। मैंने लंगर हॉल की इंक्वायरी की और मैंने देखा कि वहाँ सब कुछ ठीक है कि नहीं। फिर मैं चला गया किचन की ओर, ये देखने की सब अपना काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं। बहुत से लोग थे वहाँ पर, सब दिल लगा के काम कर रहे थे। मैंने जानने की कोशिश की उनको कैसा लग रहा है। उन्होंने मुझे कहा यहाँ से भाग जा पराठे की शक्ल वाले, वरना तुझे इसी भट्टी में डाल दूंगा। फिर मैं वहां से डर के मारे भाग गया। बाहर आते ही मुझे डोगेस ने पकड़ लिया और अपने ब्रेकअप की कहानी सुनाने लगा। देखिए कैसे टूटे हुए दिल पे हाथ रख के ये मुझे जबरदस्ती अपने ब्रेकअप की कहानी सुना रहा है। चारों तरफ टेंशन का माहौल था। हमें लंगर पे लोगों की सेवा भी करनी थी और साथ साथ उन आतंकवादियों की मंसूबों पे पानी भी फेरना था। लंगर में सेवा शुरू हो चुकी थी। मैंने अपने सारे भाइयों को उनका काम समझा दिया था और मैंने क्लियर इंस्ट्रक्शन दी थी कि कहीं भी कुछ भी संदिग्ध गतिविधि दिखे तो सीधा मुझे रिपोर्ट करें। लगातार लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। हमें दो काम करना था, हमें लोगों की सेवा भी करनी थी और साथ साथ चौकन्ने भी रहना था। एंट्री गेट पे मैंने अपने सबसे तगड़े भाई लोगों को रखा, ताकि कोई दरवाजा तोड़ के ना घुस जाए। भीड़ बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी और लोगों को संभालना काफी मुश्किल हो रहा था, बट बहुत सालों से हम यहाँ पे सेवा देते आ रहे हैं, तो इसलिए हमें ये एक्सपीरियंस हो चुका था। मैंने मार्टिन भाई की बाल्टी के नीचे मेटल डिटेक्टर लगा दिया था, ताकि कुछ भी गलत चीज वहाँ पर हो तो हमें पता चल जाए। लोगों के जाने के बाद हमने उस जगह की अच्छे से सफाई की, ताकि और भी लोग आए और अच्छी तरह से बैठ के खाना खा सके। हम सब बहुत ही खुश थे कि हम लोगों की सेवा कर रहे थे। लोगों की भीड़ काफी बढ़ती जा रही थी, पर हमने भी हार नहीं माना। हमने 300 के स्पार्टन्स को याद किया और वाहिगुरु का नाम लेके अपने काम पे लग गए। मेरी तो हालत खराब हो चुकी थी और मैं बहुत ही थक भी चुका था। जो भी हो काम तो करना ही था मुझे, और मैंने अपनी हिम्मत को इकट्ठा किया और वापस काम पे लग गया। सुबह से शाम हो चली थी और लोगों का आना भी कम होता जा रहा था, पर उन आतंकवादियों का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। कुछ लोगों ने अपने खाने वाली प्लेट वहीं पे छोड़ दी थी। मैंने अपनी टीम से कहा कि तुम लोग पीछे हटो, इन प्लेट्स के नीचे लैंड माइन भी हो सकता है, और मैं अकेला उनको उठाने लग गया। वाहिगुरु जी की कृपा से सब कुछ अच्छी तरीके से हो चुका था और उन आतंकवादियों का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। मेरी टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया था। वो लोग सुबह से भूखे प्यासे लोगों की सेवा में लगे हुए थे, तो मैंने उनसे कहा कि आप लोग भी बैठ जाओ खाना खाने के लिए, और मैंने उन्हें अपने हाथों से खाना सर्व किया। मैं दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खुश रहो और वाहिगुरु का आप सब पे आशीर्वाद रहे। आई होप आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। एवरी ईयर हम लोग जिम का तरफ से लंगर में सेवा देने जाते हैं। बस ये हल्का स्टोरी बना दिया मैंने। बाय बाय।